एपिसोड 20 आत्मा का छुपा हुआ राज। नए रास्ते पर चलते हुए आरव, समीरा और रिया को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। ये सन्नाटा उन्हें राहत देने के बजाय और ज्यादा बेचैन कर रहा था। रास्ता संकरा और पथरीला था और हर कुछ कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो। यहाँ सब कुछ इतना शांत क्यों है? रिया ने डर भरी आवाज में पूछा। लगता है जैसे ये तूफान से पहले की शांति हो। समीरा ने सहमति में सिर हिलाया। ये जगह अब हमें किसी और बड़े खेल में फंसाने की कोशिश कर रही है। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। आरव किताब को कसकर पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। उसके मन में भी अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि किताब में छुपे हुए राज उनके सामने धीरे धीरे खुलने वाले हैं। जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार काले पत्थर से बना था और उस पर अजीबोगरीब नक्शे उकेरे गए थे। उन नक्शों में इंसानों की आकृतियां थीं, जो डर, दर्द और चीखों को दर्शा रही थीं। ये द्वार तो जैसे खुद ही एक चेतावनी है, समीरा ने कहा। शायद ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है, आरव ने कहा। लेकिन ये भी संभव है कि इस द्वार के पार हमारी सबसे बड़ी चुनौती हो। रिया ने दरवाजे को ध्यान से देखा। इस पर कुछ लिखा है। वहां लिखा था, जो सत्य का सामना करने को तैयार है वही इस द्वार को पार कर सकता है। जो झूठ का सहारा लेगा वही यहां से कभी वापस नहीं जा सकेगा। सत्य? समीरा ने हैरानी से कहा। यह क्या कहना चाहता है? आरव ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि यह हमसे हमारे डर और हमारी कमजोरियों का सामना करने को कह रहा है। हमें अंदर जाने के लिए पूरी सच्चाई के साथ तैयार होना होगा। उन्होंने द्वार को धीरे धीरे धक्का दिया। जैसे ही द्वार खुला, एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया। ये रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें खुली नहीं रह सकी। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। ये जगह पूरी तरह से सफेद थी, लेकिन इसमें हर तरफ अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। इन परछाइयों का कोई आकार नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज हवा में फैल गई। तुमने आत्मा के द्वार को पार कर लिया है, लेकिन क्या तुम सच में इसके रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हो? ये कौन बोल रहा है? आरव ने घबराकर पूछा। मैं आत्मा का संरक्षक हूं, आवाज ने जवाब दिया। यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें उस सत्य का सामना करना होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा छुपाते हो। अचानक समीरा के सामने एक परछाई उभरी। ये परछाई उसकी खुद की थी, लेकिन इसका चेहरा अजीब और विकृत था। तुम्हारे मन में सबसे बड़ा डर क्या है, समीरा? परछाई ने पूछा। क्या तुम सच में उसे मानने के लिए तैयार हो? समीरा कांपने लगी। मैं नहीं जानती, परछाई ने हंसते हुए कहा। झूठ मत बोलो, तुम जानती हो। अपने भीतर के अंधकार को देखो। जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती। आरव और रिया समीरा को देखकर घबरा गए, लेकिन तभी उनके सामने भी परछाइयां उभरने लगीं। ये जगह हमें हमारी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर रही है, आरव ने कहा। अगर हम अपने डर से भागे तो हम कभी इसे पार नहीं कर पाएंगे। समीरा ने गहरी सांस ली और अपनी परछाई की ओर देखा। मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं इस लड़ाई में हार जाऊंगी और तुम्हारे दोनों को भी खो दूंगी। मैं हमेशा कमजोर महसूस करती हूँ, लेकिन मैं इसे स्वीकारती हूँ। मैं इस डर को हराऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी परछाई गायब हो गई। अब रिया और आरव को अपने डर का सामना करना था। उनकी परछाइयां उनकी ओर बढ़ रही थीं और उनकी आंखों में उनकी सच्चाई के अक्स झलक रहे थे। क्या वे अपने डर को स्वीकार कर पाएंगे? क्या इस सत्य के मार्ग पर उनका अगला कदम उन्हें आत्मा के सबसे बड़े रहस्य के करीब ले जाएगा, या यह उनकी अंतिम यात्रा साबित होगी? रिया और आरव के सामने खड़ी परछाइयां धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थीं, मानो उनके भीतर के डर को उनकी आंखों में उतार देना चाहती हो। परछाइयों की आवाज गूंजने लगी। तुम कौन हो? क्या तुम अपने आप को पहचानते हो, या तुमने अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ रखा है? रिया ने कांपते हुए परछाई की ओर देखा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? परछाई के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारा सबसे गहरा, सबसे छुपा हुआ डर। रिया की आंखें भर आईं। मैं अपनी मां की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हूं। परछाई ने एक तीखी हंसी के साथ जवाब दिया। तुम सिर्फ जिम्मेदार नहीं मानती, तुम उससे भाग रही हो। जब तुम्हारी मां को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। क्या तुम ये सच स्वीकार कर सकती हो? रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। समीरा ने रिया की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने रिया को छूने की कोशिश की, परछाई ने उसे पीछे धकेल दिया। उसे ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। रिया, आरव ने उसे पुकारा। तुम इससे बच नहीं सकती, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा।
ये तुम्हारे दिमाग का खेल है। अगर तुमने इसे जीत लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। रिया ने रोते हुए अपनी परछाई की ओर देखा। हाँ, ये सच है। मैंने माँ को उनकी आखिरी घड़ी में अकेला छोड़ा। मैं डर गई थी, मैं कमजोर थी, लेकिन अब मैं और भाग नहीं सकती। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, परछाई अचानक टूटकर गायब हो गई। तुमने सही किया, समीरा ने कहा। हमारे डर हमें रोकते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अब बारी आरव की थी। उसकी परछाई ने उसे सीधी आंखों में देखा। ये परछाई और भी अधिक विकृत थी, मानो जिसके भीतर का डर किसी गहरे कुएं से निकल रहा हो। और तुम, आरव, परछाई ने कहा, क्या तुम अपने डर का सामना कर सकते हो? क्या तुम उस सच को स्वीकार कर सकते हो जो तुम्हें अंदर से तोड़ चुका है? आरव ने घबराते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सच का सामना कर सकता हूँ। परछाई ने हंसते हुए कहा, सच? तुमने इस किताब को क्यों चुना? क्या ये सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए था, या तुमने इसे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए चुना? आरव का चेहरा सख्त हो गया। मैंने इसे चुना ताकि हम सब बच सकें। झूठ, परछाई चीखी। तुमने इसे चुना क्योंकि तुम इस किताब की शक्ति को महसूस करना चाहते थे। तुमने इसे इसलिए लिया क्योंकि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। ये तुम्हारा स्वार्थ था। आरव के दिल में हलचल मच गई। उसने खुद से यह सवाल कभी नहीं पूछा था। क्या उसने सचमुच ऐसा किया था? उसने धीरे धीरे कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं कमजोर था। मैं अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए इस किताब का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब इसे स्वीकार करता हूँ। यह मेरी गलती थी। जैसे ही आरव ने यह स्वीकार किया, उसकी परछाई भी गायब हो गई। अचानक उस सफेद जगह पर एक तेज प्रकाश फैल गया। उनके चारों ओर गूंजने वाली आवाज ने कहा, तुमने अपने डर का सामना किया और उसे स्वीकार किया। ये पहला कदम था, लेकिन याद रखना, ये केवल शुरुआत है। अब तुम आत्मा के असली परीक्षण के लिए तैयार हो। उनके सामने एक नया रास्ता खुला। ये रास्ता गहरे अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन इसके छोर पर एक हल्की रोशनी दिख रही थी। हमें आगे बढ़ना होगा, आरव ने कहा। ये लड़ाई अब और भी कठिन होने वाली है। समीरा और रिया ने सहमति में सिर हिलाया। वे तीनों उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे, ये जानते हुए कि उनके अगले कदम पर आत्मा का सबसे गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा है। क्या वे इस अगली चुनौती का सामना कर पाएंगे, या ये रास्ता उन्हें हमेशा के लिए खो देगा?